जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर से हमारा गद्यांश का सीरीज चल रहा है। तो इस गद्यांश का सीरीज में आप देखते चले कि गद्यांश जो है वह किन किन शब्दों के साथ में है, और जब आप गद्यांश को समझेंगे तो हिंदी में आपका स्कोर ठीक होगा। इसी उद्देश्य के साथ देखिए हम यहाँ करवाने जा रहे हैं आपका सीटेट दिसंबर 2024 का, ठीक है। हिंदी पेपर 1, 2 दोनों जो भी गद्यांश होंगे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। लिखा है निर्देश में दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पूछे गए प्रश्नों को तो उत्तर दें। चलिए ये तो रहेगा इसी तरह। लिखता है यहाँ क्वेश्चन में, आगे देखिए क्या लिखा गया। देखिए लिखता है कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान रखिए शब्द को पकड़िए। कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी का बात है यहाँ, अमना नदी का बात है, अमना नदी का बात है। तो कृष्ण और कालिंदी क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे के लिए, ठीक। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कदम के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव अवश्य खटकता है। आगे है, प्रसिद्ध है कि कृष्ण की बंसी के मधुर आवाज और गोपियों की कृष्णोत्सर्ग प्रेम कथाएं। क्या प्रसिद्ध है? ध्यान रखिए यहाँ क्या बताया। कदम वही पेड़ है जहां भगवान श्री कृष्ण अक्सर बंसी बजाया करते थे। और प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध है कृष्ण की बंसी की मधुर आवाज और गोपियों का कृष्णोत्सर्ग प्रेम कथा। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था उसका कथा, और बंसी भगवान श्री कृष्ण का बंसी के मधुर आवाज, ये सब क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते क्या लिखता है। भोर का फुटता प्रभात हो या रात्रि की छिड़ती रागनी हो, जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधे कुंज लताओं को चीरती गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, वे प्रेम में भावविहीन हो मदहोश बनी अपनी प्रिय के पास चल पड़ती थी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के बंसी का आवाज का, जहां पर उनका बंसी की जो मधुर आवाज होता था, तो कभी भी जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधे कुंज लताओं की चिरता गूंजती हुई आवाज गो बालाओं के कानों में पहुंचती थी, तो क्या होता था? वो प्रेम में भावविहीन हो जाते थे, मदहोश बन जाते थे और अपने प्रिय के पास चल पड़ती थी। कौन? प्रिय का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां चल पड़ी, ठीक। तो प्रिय कौन हो गए? प्रिय हो गए कृष्ण। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य मतलब साथ, ठीक है। कहते हैं मुरलीधर, तो मुरलीधर का मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में। सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट मतलब व्याकुलता, अकुलाहट परमात्मा तत्व में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत है। कहा जाता है कि मुरलीधर का यानी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मतलब उनका साथ पाने की गोपियों का जो व्याकुलता, अकुलाहट या अकुलाहट जो है वो क्या है? परमात्म तत्व में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत होता है। इस लौकिकता में भी अलौकिकता अंतर्निहित है। कहने का आशय है कि इस लोक में, ठीक, इस लोक को तो लौकिकता कहेंगे, लेकिन जो परलोक होता है वो उसको अलौकिक कहते हैं, ठीक। ये भी अंतर्निहित है। तो क्या है? पर इस अलौकिकता को पहुंचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। तो इस अलौकिकता में ध्यान रखिए, अलौकिकता का मतलब ये हुआ कि संसार से परे, संसार में रहकर संसार के परे को सोचना अलौकिकता हो गया। तो इस अलौकिकता को पहुंचे हुए लोग इसको समझ पाएंगे। जो अलौकिकता को अनुभव किए हैं, जानते हैं, वही तो अलौकिकता को समझ पाएंगे। आगे है, मुझ जैसों की क्या बिसात मेरे लिए हो, तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की विशिष्टता से बढ़कर है। मतलब हमारे लिए क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी विशिष्टता के प्रकार से बढ़कर होता है। चलिए अगला गद्यांश, अगला पैसेज गद्यांश का क्या कहता है इसको देखिए। बता रहा है, मुझे अगर कुछ सूझता है तो बस कदम कौन? जहां भगवान श्री कृष्ण अक्सर पेड़ पर चढ़ के और बांसुरी बजाया करते थे मधुर आवाज के साथ, जिसकी पूर्ण आकृति से लेकर फूल, फल, पत्तियों, मकरकंद, यहां तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी अपनी व्याख्या चाहते हैं मुझसे। कृष्ण का ग्वाल बालाओं के साथ वृंदावन की झूरमुट और वनों में गायों को चराना, उनकी मनभावनी बंसी की मधुर आवाज सुन गायों का रमना, या फिर कृष्ण की माखन चोरी
गोपियों का उलाहना, यशोदा माता की डांट फटकार, सारे के सारे कृष्ण कृत्य मुझे कदम के इर्द गिर्द चक्कर लगाते प्रतीत होते हैं। अब ध्यान रखिए, इस गद्यांश में सीधा सीधा चर्चा किया गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, बाल गोपियों के बारे में, ठीक है। तो अब इस गद्यांश के जरिए कुछ प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को थोड़ा हम लोग देख लें, आइडिया हो जाएगा कि आखिर कैसा प्रश्न किया जाए। लेखक को कदम का अभाव क्यों खटकता है? पहला, क्योंकि वह कदम के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते, चलिए इसको रहने देते हैं। दूसरा, क्योंकि वह यह मानता है कि कदम के वृक्ष के बिना कृष्ण संपूर्ण नहीं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व आधार कदम है, ध्यान रखिए, कृष्ण के बिना, ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखे, कदम के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते, वो तो गद्यांश में जो है ये बात ना बोल करके गद्यांश में ये बताया गया, लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व का आधार कदम है। कृष्ण का जो कृतित्व का आधार क्या बताया? कदम बताया। तो राइट स्टेटमेंट कौन होगा? तीसरा। तो ऐसे करके गद्यांश को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो गद्यांश का पहला का उत्तर कौन हो गया? तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न गद्यांश से क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विहीन होने के पीछे कौन उत्प्रेरक कार्य करता है? तो कदम का वृक्ष नहीं, गोपियों का कृष्ण प्रेम। देखिए, गोपियों का कृष्ण प्रेम था, लेकिन गद्यांश में प्रेम भाव विहीन होने के कारण बांसुरी का धुन बताया गया, ठीक है। तो बांसुरी का धुन में टिक करेंगे कि निम्नलिखित गोपियों के प्रेम भाव विहीन होने के पीछे उत्प्रेरक कार्य कौन किया? बांसुरी के धुन। तो बांसुरी धुन में हम लोग टिक करते हैं, ठीक है। तो दूसरा का ये हो गया। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना नदी किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग हुआ? तो ध्यान रखिए, अभी बताया कालिंदी जो है यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट स्टेटमेंट कौन होगा? दूसरा में टिक करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? गोपियों का कृष्ण प्रेम, कदम का वृक्ष, कृष्ण व कालिंदी, अलौकिकता में अंतर्निहित, ठीक है, लौकिकता में अंतर्निहित अलौकिकता। तो ध्यान रखिए, कृष्ण के बारे में ये तो वैसे तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें जो विषय वस्तु है वो ये है लौकिकता में अंतर्निहित अलौकिकता। लौकिकता मतलब इस लोक के बारे में बताया गया, लेकिन इस लोक में रह करके भी इस लोक को, मतलब इस लोक में रह करके भी परलोक के बारे में समझे, जाने और अनुभव महसूस करें, इसको अलौकिकता कहते हैं। तो ज़्यादातर इसी विषय का चर्चा है। तो इसमें चौथा का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चौथा में 4 आप टिक करेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन बताता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ध्यान रखिए, व्याकरण पूछ दिया। तद्भव का मतलब क्या हुआ? देखिए, तद्भव का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप बदल कर आया, ठीक, तद्भव। तो ध्यान रखिए, तद्भव शब्द कौन है? इसमें कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? अंतर्निहित है, माखन है, सानिध्य है या कृतित्व है? तो ये माखन शब्द जो है ये क्या है? ये तद्भव है। माखन शब्द क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है मृक्षण। इसका तत्सम की बात करें तो मृक्षण शब्द है माखन का तत्सम शब्द, मतलब ये संस्कृत का शब्द है। तत्सम का मतलब हुआ वैसे शब्द जो संस्कृत से आया, हिंदी में जुड़ गया। तो यहां तद्भव पूछा था तो तद्भव माखन हो गया, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो मृक्षण होता है। तो राइट आंसर कौन हो सकता है इसमें? दूसरा। पहला दूसरा में इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्दों में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ? तो प्रत्यय बताया गया इसमें, प्रत्यय।
तो दो शब्द का जो यूज हुआ, ध्यान रखिए, इसमें अलौकिकता में यूज हुआ। कैसे हुआ देखिए, अलौकिकता में क्या है, अलौकिकता में लोक शब्द है, लोक शब्द है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगने वाला, उपसर्ग का मतलब वो पहले लगने वाला, इसमें यह उपसर्ग है, ठीक। तो लोक में लगा क्या, ई, और क्या लगा है, त। ई और त क्या है, प्रत्यय है। तो लोक में ये तो एक तो सबसे पहले यह उपसर्ग लगा, तो अलौकिकता ऐसे हुआ। तो प्रत्यय इसमें भाव विहीन, अलौकिकता विषाद और मुरलीधर। तो अलौकिकता में ये जो की दिख रहा है, ये जो त दिख रहा है, ये दो शब्द जो है ये प्रत्यय है। तो राइट आंसर कौन होगा, इसका सही उत्तर कौन होगा, दूसरा में अलौकिकता शब्द है, उसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग है, एक ई का और एक ता का, अलौकिकता तब बनना, ठीक। 7वां नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है डॉट 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 पर इस अलौकिकता को पहुंचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। मुझ जैसे कि क्या विषाद रेखांकित शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिस्थापित कर सकता है। मुझ जैसे कि क्या विषाद, मुझ जैसे कि क्या विषाद, ये है रेखांकित शब्द। तो कहानी यह है कि इसमें क्या प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो लब्धि प्रतिष्ठित, लक्ष्य प्राप्त, तत्वज्ञानी, सिद्ध पुरुष। तो ध्यान रखिए, अलौकिकता को जानने वाले, महसूस करने वाले, इस लोक से परलोक को समझने वाले लोग को हम लोग सिद्ध पुरुष कहते हैं। क्या बोला जा सकता है, सिद्ध पुरुष। तो इसमें सिद्ध पुरुष आप टिक करें, सिद्ध पुरुष। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में छटपटाहट शब्द का क्या अर्थ है। प्रस्तुत गद्यांश में छटपटाहट शब्द का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा तीव्र इच्छा, मतलब व्याकुलता के साथ इच्छा, मतलब व्याकुलता है यहाँ। तो छटपटाहट शब्द का अर्थ गद्यांश में क्या है, तीव्र इच्छा। ध्यान रखिए, छटपटाहट का पर्यायवाची व्याकुलता और व्यग्रता दोनों हो सकता है, अभिलाषा नहीं। अभिलाषा मतलब इच्छा होता है। तो गद्यांश में जो है तीव्र इच्छा के बारे में चर्चा किया गया। तो छटपटाहट का मतलब तीव्र इच्छा, मतलब ऐसा इच्छा जो भगवान श्री कृष्ण से मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9। ये समझ लिखता है गद्यांश में किस किस पर, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये अन्य ऐसे पढ़िए। गद्यांश में किस किस पर कृष्ण की मन भावनी बांसुरी, ऐसा पढ़िए। गद्यांश में किस किस पर कृष्ण की मन भावनी बांसुरी का प्रभाव दर्शाया गया। तो केवल जड़ पर नहीं, केवल चेतना पर नहीं, ए और बी दोनों, हाँ जी दोनों पर। तो गद्यांश बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का मन भावनी बांसुरी जो है जीव, जड़, चेतना सभी को प्रभावित किया। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, तीसरा। इसका सही उत्तर कौन होगा, तीसरा। तो तीसरा हम टिक करेंगे। देखिए गद्यांश है, गद्यांश आपको हम टेलीग्राम चैनल में डाल भी देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगा। और एक ख्याल रखें कि इसमें गद्यांश में जितना आप जो है इसको शब्द को पढ़ेंगे, शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा आपका हिंदी हो जाएगा। और हिंदी एक सरल विषय माना जाता है, लेकिन मतलब ये सरल विषय नहीं है। हिंदी को सरल विषय माना जाता है, लेकिन ये सरल विषय नहीं है। सरल विषय तब होता है जब इन शब्दों को आप समझ रहे हैं, आप इसमें समय दे रहे हैं। आप समय नहीं देंगे, ये सिर्फ माइंड में चलाएंगे कि सरल विषय है, तो कहीं ना कहीं आप घाटे में पड़ेंगे। तो हमारा मानना है कि थोड़ा सा शब्द को समझिए, यानी समय दीजिए। यहाँ से भी आपको 30 नंबर का हेल्प होना है। तो अगर आप गद्यांश भी कम से कम कर लेते हैं, और दो देखिए गद्यांश करने के साथ कुछ कुछ जो है सो आपका व्याकरण भी हो रहा है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब कुछ कुछ हो रहा है। तो ऐसे करके ना आपका जो है सो एक महीना में पूरा ठीक ठाक हो जाएगा, जहाँ की आप स्कोर 25+ कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि हिंदी में आपका 25+ आए, तो 25+ आएगा। ठीक है, धन्यवाद।